स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुंज, एक तरफ तो इंडिया सीपीआई थोड़ा बढ़ के आया, जिससे इकोनॉमिस्ट ने कहा नेगेटिव सरप्राइज और शॉक। अब यूएस का भी बढ़ के आया, तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? ये 60-70 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा या एक्चुअली डाउन साइड भी जा सकता है? अच्छा देखिए, कल इंडियन मार्केट के अंदर हमने देखा बैंक्स डेज हाई पे बंद हुए थे और बॉन्ड मार्केट के अंदर में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला था। 4-5 बिप्स इधर ऊपर नीचे गया था। तो इन्फ्लेशन का डेटा हिंदुस्तान में खराब था, फिर भी ऊपर जाके बॉन्ड मार्केट बंद हुए। दूसरा अगर आप पॉइंट देखें कि यूएस मार्केट के अंदर भी इन्फ्लेशन जहाँ एक तरह से पीक हो गया था, अचानक बम्प अप आ गया। तो फिर यूएस मार्केट के अंदर कल वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे क्यों था, डॉलर इंडेक्स 103 पर क्यों था, विक्स नीचे था, डॉलर इंडेक्स फ्लैट था और इक्विटी मार्केट ऊपर थे। तो क्या मार्केट अब कह रहा है दैट इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन इन ओल्ड स्टोरी? देखिए, जब कोविड आया था तो एक नई स्टोरी थी। जब सेकंड टाइम आया तो इक्विटी मार्केट में जो सेकंड टाइम रिएक्शन हुआ वो और कम था, हालांकि डेल्टा वेव ज़्यादा बड़ी थी। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव ज़्यादा बड़ी थी, उसके बावजूद मार्केट का जो रिएक्शन था वह कम था, बिकॉज मार्केट हैड रिएक्टेड टू इट। तो इन्फ्लेशन को भी लेकर के मुझे यही लगता है कि मार्केट इन्फ्लेशन को लेकर के रिएक्ट कर चुका है। सेकेंड टाइम जो रिएक्शन रहेगा कम रहेगा। और तीसरा, मार्केट में ये बात तो पक्की आ रही है कि स्लो डाउन आ रहा है। वो प्रिंट में नहीं आ रहा है, सीजनैलिटी में नहीं आ रहा है, पर आसपास इंडिया में हमें महसूस हो रहा है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, इन्फ्लेशन का जो धीमापन है वो देखने को मिल रहा है। और वह मार्केट इस बात से अब मेरे हिसाब से एक कन्विंस्ड है कि आज नहीं तो कल इन्फ्लेशन पीक होने वाला है। एब्सोल्युटली। निकुंज, ये तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन की बात हुई, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स कल एक्शन दिखा रहे थे, अच्छी मजबूती थी और ये मजबूती आ रही थी हैवी वेट्स की तेजी की बदौलत। हमने देखा रिलायंस, आईटीसी जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, एचडीएफसी ट्विंस में भी हल्की हल्की मजबूती थी। क्या ये तेजी यहीं से आएगी या कहीं और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस में? रिलायंस और एचडीएफसी बैंक वह दोनों होल्ड करते हैं। हम शायद ये बात मंडे को भी कर चुके हैं, दोबारा भी बात करेंगे। रिलायंस में इस हफ्ते हमने मूव देखा है 4-5%। हाँ, मतलब अचानक 3-3.25% का मूव रिलायंस में आ गया कि जो कि एक प्रकार से कंबल उड़ करके स्टॉक सो गया था न जाड़े के महीने में एकदम सर्दी के मजे ले रहा था वो स्टॉक जो है, एंजॉइंग द विंटर था। तो क्या रिलायंस की विंटर खत्म हो रही है? तो रिलायंस की अगर विंटर खत्म होती है तो एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड, रिलायंस की विंटर अगर खत्म होगी तो उसका जाहिर है सीधा इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा। दूसरा, एचडीएफसी बैंक, यू नो, द क्लोजर यू आर गेटिंग टू द डेट ऑफ मर्जर, the more markets will be getting, the more the stock will be getting ready for a new launch. अभी सबसे बड़ा किस बड़े बैंकिंग स्टॉक में ट्रिगर है? एचडीएफसी बैंक में अंदर ऑलमोस्ट 1700 हो गया। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो भी चेंजेस थे होने थे हो गए। उनकी सब्सिडरी सब लिस्ट हो चुकी हैं, बैलेंस शीट ठीक हो चुकी है, ग्रोथ अच्छी है, मार्केट शेयर ठीक है। तो वो गाड़ी ट्रेन पर राजधानी की स्पीड पे चल रही है। ठीक है, इस एक्सिस बैंक के अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं। सिटी बैंक का वो बिजनेस ले चुके हैं, मैक्स का इंश्योरेंस ले चुके हैं, चौधरी साहब हमें बता चुके हैं किस तरह गाड़ी उनकी जाने वाली है। हमें बाय एंड लार्ज वहाँ पे री रेटिंग हो चुकी है। इंडसइंड बैंक में भी हो चुकी है, आईडीएफसी बैंक में भी ट्रिगर्स थे तो आ चुके हैं। तो कौन सा बड़ा बैंक है जिसके अंदर नियर टर्म मतलब 6 महीने के अंदर ट्रिगर है और उस ट्रिगर की वजह से पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो चेंज हो जाएगा? हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस साल का जो बड़ा ट्रिगर स्टॉक रहेगा वह रहेगा एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, जो आप दोनों स्टॉक्स की बात करें, तो अगर ये दोनों हैवीवेट्स चलेंगे निकुंज तो इंडेक्स को इतना ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब हम ये बात करें कि डीकबल्ड है, इन्फ्लेशन पर दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा, तो क्या एक चांसेस हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी कैन बी बेटर? उम्मीद पे तो क्या आती है मैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मार्केट मुझे खराब नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत व्यू है। समय ही बताएगा कि क्या होता है, पर मैं इंटरनल्स देखता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं था, फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है। तो धीरे धीरे मार्केट अब मूव ऑन कर रहा है। हम पिछले 10 दिन तक सबसे पहले जो सेंटेंस टीवी पे बोलते थे वो बोलते थे अडानी ग्रुप स्टॉक्स का इम्पैक्ट। आज वो एक फ्रंट पेज से न्यूज़ बैक पेज पर आ चुकी है। करेक्ट। तो वही मार्केट में होता है, आप आगे आपको बढ़ना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन को लेकर के मुझे लगता है मार्केट आगे बढ़ सकता है। और मेरा भी ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इतनी खराब न्यूज़ के बाद हम दोबारा दोहराते हैं इस बात को, क्योंकि हम दोहरा चुके हैं तो ये पुराना पॉइंट ही है। इतनी खराब न्यूज़ के बाद भी निफ्टी खड़ा हुआ है। तो अब निफ्टी को नीचे गिरने के लिए कोई बहुत ही खराब न्यूज़ आएगी जो हमें सिस्टम में भी नहीं पता है। जो हमारे सामने दिख रही है उस न्यूज़ को लेकर के मुझे नहीं लगता निफ्टी गिरेगा, बड़ा नहीं गिरेगा। देखिए, 1-2%, 3-4% टेक्निकल फैक्टर्स हो सकते हैं, पर ब्रेकडाउन जो बड़ा हम कहते हैं वह इन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस से नहीं होगा। कोई नई चीज आती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी है। निकुंज, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंडियन एविएशन स्पेस की इतनी मेगा डील, क्योंकि इसमें टाटाज एंगल है और आप टाटा ग्रुप को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं,
और वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हमारी वर्कफोर्स और जीडीपी को इम्पैक्ट करेगी ऐसी डील, मतलब ग्लोबल लेवल की डील जो हुई है, वैलेंटाइन डे के दिन आई है। जबरदस्त डील, मतलब इतना एनालिसिस हो रहा है वर्ल्ड इज इसका, लविंग इंडिया। जी हाँ, मेरा तो वही ये मानना है। मतलब ग्लोबल स्केल पे हम ऑर्डर्स दे रहे हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर? देखिए, एज अ सिंगल ऑर्डर ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। नंबर 2, अगर आप इंडिगो को भी देखें तो इंडिगो का जो कंबाइंड ऑर्डर इससे भी बड़ा है। तो क्या होने वाला है इसमें, आपको 2 या 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। बड़ी डील है, मगर एयर इंडिया के जो प्लेन हैं वह 9 से 10 साल पुराने हैं, क्योंकि एयर इंडिया के पास कैश नहीं था और उन्होंने अपने प्लेन्स रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो डेटा हमारे पास है नहीं कि कितना रिप्लेसमेंट होगा, मगर रिप्लेसमेंट भी इसमें एयर इंडिया करेगा, तो पर वो 20-25% से ज़्यादा नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी एविएशन सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ आ रही है। इंडिगो जिस प्रकार से एक्सपैंड कर रहा है, एयर इंडिया जिस प्रकार से एक्सपैंड कर रहा है, तो क्या एयरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे डिफेंस में बूम आया, रेल में बूम आया, क्या इस सेक्टर के अंदर एक नया बूम आने वाला है? इतने प्लेन आएंगे तो जाहिर एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सर्विसिंग होगी, वैल्यू चेन होता है, पायलट्स की डिमांड आने वाली है, एयर होस्टेसेस की डिमांड आने वाली है, जॉब्स क्रिएशन होने वाले हैं, छोटे एयरपोर्ट्स और बड़े होने वाले हैं। तो ये तो अच्छी बात है। खराब बात यह है कि भाई छोटे एयरलाइंस, छोटे शहर जो होते हैं उनके अंदर कनेक्टिविटी और उनके अंदर ट्रैफिक नहीं होता है, तो जाहिर है कि ये जो रहेगा, लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन एंड अराउंड मेट्रोज। मगर मेट्रोज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। मुंबई की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जानते हैं, नया एयरपोर्ट पता नहीं कब आएगा, वंस अपॉन अ टाइम वाली बात चल रही है वो। तो बैड न्यूज़ ये है कि ज़्यादा एविएशन आएगा, ज़्यादा क्लॉगिंग होगी, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का रीटेस्ट होगा। अच्छी खबर यह है कि इतने प्लेन्स आते हैं तो आने वाले समय के अंदर जो प्राइसिंग रहेगी वो कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली रहेगी। तीसरी बात यह है कि इससे एक बड़ा बूम एक सेक्टर में आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ लार्ज सेक्टर, लार्ज केपेक्स होता है, बड़ा केपेक्स होता है इसके अंदर। तो जब बड़ा केपेक्स किसी भी सेक्टर के अंदर होता है तो हम कहते हैं ना सेकेंडरी मार्केट इम्पैक्ट उसका आता है। आपको एक मैं कहानी बताता हूँ, लिवाइस जीन्स क्यों बनी थी, बताएंगे? मुझे आप बता चुके, आप एक बार, आई थिंक, इसलिए मैं नहीं बताऊँ। लिवाइस जीन्स बनी थी गोल्ड रश में। जब कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था तो वहाँ पर जाकर के लिवाइस जीन्स ने जीन्स की फैक्ट्री लगाई थी, बिकॉज वहाँ पे जो माइनर्स थे उनको एक मोटे कपड़े की जरूरत थी, तो वो उस समय जाकर के मोटा कपड़ा पहनते थे ताकि माइंस में जा सके। तो वही लिवाइस जीन्स हैस फैमिली जो ओन इसको करते हैं, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो गोल्ड रश की वजह से लोग जा रहे थे, मगर लिवाइस के कपड़े बिक रहे थे, बिकॉज आपको एक टफ कपड़े की जरूरत थी। तो एविएशन में जब बड़ा बूम आएगा तो उससे एक बड़ा सेकेंडरी मार्केट इम्पैक्ट बड़ा आता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो आईटी कंपनीज जो इनको एविएशन में डील करती हैं, एमआरओ सर्विसेज और एयरक्राफ्ट, ये एयरपोर्ट्स, तो उस तरह उसमें मगर आज कल स्टॉक्स में कुछ नहीं होने वाला है, मल्टी ईयर बूम है, तो इसका मतलब आज नहीं है कि आप आज जाए खरीद ले कुछ मत करिएगा। नहीं, ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी डील है, कंपैरेटिव हो जाएगा और ज़्यादा एयर स्पेस। इंडिगो का अभी तक का सबसे बड़ा मार्केट शेयर था, अब बाकी लोग भी, प्लेयर्स भी अपनी गेम को अप कर रहे हैं। मैं आपको खराब न्यूज़ बताता हूँ। खराब न्यूज़ है कि मार्केट्स इस समय मिड कैप्स को बहुत पनिश कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर्स अच्छे नहीं है। वो डेटा शायद डायरेक्टर साहब दिखाएंगे, नाइका, बालकृष्ण, ऑल कार्गो, सिटी यूनियन। ये खराब खबर है कि भाई जहाँ पे भी हल्का सा भी मिस हो रहा है वहाँ पे पनिशमेंट डिस्प्रोपोर्शनेटली आया है। ये थोड़ी खराब खबर है। ये मार्केट में एक प्रकार से एक वीक साइन है कि लार्ज कैप स्टॉक्स तो ठीक है, मगर मिड कैप के अंदर इतनी अगर मार पड़ रही है तो एक मजबूती का ट्रेंड नहीं है। मार्केट जब ऊपर जाता है जब वो बैड न्यूज़ को इग्नोर करता है और गुड न्यूज़ को कैपिटलाइज करता है। श्योर, ठीक है, इसे भी हम अकाउंट में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज सारे एनालिसिस के लिए। तो ठीक है, एचडीएफसी बैंक पर आपको नजर रखनी है। रिलायंस कल इंडिकेट किया था निकुंज ने, और हमने देखा रिलायंस में कल में लगभग 2.5 से 3% की मूव आई थी।